आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पुलिस और महकमे आबकारी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि अफ्यून की गैर कानूनी काश्त और इस्तेमाल का सख्ती के साथ खात्मा किया जाए। उन्होंने प्रगति भवन में इन दोनों महकमे जात के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांजे के इस्तेमाल में इजाफे की इतलात मिल रही है, इसलिए मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ ऐलान जंग की फौरी ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सूरत हाल के काबू से बाहर होने और शदीद नौयत अख्तियार करने से पहले हमें चौकस रहना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि गांजे की पैदावार के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी तवील जद्दोजहद के बाद तेलंगाना रियासत हासिल की है। हमने तरक्की के मकसद के साथ कई निशाने हासिल किए। तरक्की के साथ हमने ज़राअत के शोबे में फसलों की काश्त को 1 करोड़ 30 लाख एकड़ तक कर दिया। रियासत ज़राअत के शोबे में पंजाब से आगे बढ़ रही है। मिशन भागीरथता के जरिए महफूज और साफ़ पीने का पानी जंगलाती इलाकों के दूर दराज के मौज़ूआत को भी सरबराह किया जा रहा है। हमने बरकी के शोबे में शानदार नताइज हासिल किए। तेलंगाना तहरीक के दौरान हमने जो ख्वाहिशात की थी उनकी तकमील हो रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने मुल्क में सताइश हासिल की और दुनिया भर में 99% कॉरपोरेशन रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। यह हमारी पुलिस की पेशा वाराना महारत और सलाहियतों के साथ बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से मुमकिन हो सका, जिसके सबब हम भारी सरमायाकारी को राग़िब कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में इंतहा पसंदी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। इस कामयाबी के पसपर्दा पुलिस फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं। इसके ज़रिए रियासत के विखार और एहतराम में इजाफा हुआ। अफसोस इस बात का है कि रियासत तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही है, ताहम ममनुआ मंशियात की दस्तियाबी में इजाफा हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पुलिस और आबकारी के अहदेदारों को चाहिए कि वो ख़तरे की घंटी को संजीदगी से महसूस करें। मैंने काफ़ी दुख और तकलीफ़ के साथ आला सतही इजलास तलब किया। रिपोर्ट्स में पता चला कि नौजवान व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हुए प्यामात का तबादला कर रहे हैं और मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। मासूम नौजवान मंशियात का कारोबार करने वालों के चुंगल में फंस रहे हैं। ममनुआ मंशियात के इस्तेमाल के सबब नौजवानों की जहनी सूरत हाल को नुकसान पहुँच रहा है और इसके नतीजे में उनमें से बाज़ ने खुदकशी की है। मंशियात की आदत को दूर करना पेचीदा और तवील तरीक़ेकार है। हुकूमत इसको कंट्रोल करने के लिए हर चीज़ फराहम करने तैयार है। शहर हैदराबाद के हाईटेक्स में 25 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले TRS पार्टी के प्लेनरी इजलास में 29 अक़साम के डिशेस रखे जाएंगे। प्लेनरी इजलास को कामयाब बनाने के लिए पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ कमेटियों को तश्कील दिया गया है, जिनमें फूड कमेटी के इंचार्ज के तौर पर रुकन असम्बली माधवरम कृष्णा राव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि प्लेनरी इजलास में 8000 अफराद के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। VVIPs के अलावा अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान पार्लियामेंट और खातून कायदीन और नुमाइंदों के लिए अलहदा तौर पर डाइनिंग का इंतजाम किया जा रहा है। वेज के साथ नॉन वेज भी प्लेनरी के डिशेस में शामिल रहेगा, जिनमें दम का चिकन, चिकन बिरयानी, मटन करी, देसी मुर्गी, बकरे के पाए, एग मसाला, बोटी फ्राई, रुमाली रोटी, आलू कैप्सिकम बगारा खाना, वेज बिरयानी, सादा खाना, भिंडी फ्राई, काजू फ्राई, दाल राइस, आम का अचार, मुख्तलिफ अक़साम की दालें, दही, चटनी, जलेबी, डबल का मीठा, आइसक्रीम, ग्रीन सलाद, ड्राई फ्रूट, लड्डू, चाय, खारा और बूंदी भी शामिल रहेगी। उन्होंने बताया कि प्लेनरी में शिरकत करने वाले अवामी नुमाइंदों और कारकुनों के लिए मज़ेदार खाना फराहम किया जाएगा। रुकन असम्बली ने कहा कि वह इससे कबल भी पार्टी की प्लेनरी इजलास में खाने की जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में निभाए थे, जिस पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन्हें दोबारा फूड कमेटी का इंचार्ज मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि 15,000 अफराद के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिनमें पार्टी कायदीन, कारकुन, वॉलंटियर्स और मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल रहेंगे। बावर्चियों की करीब 500 बावर्चियों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैक वक्त 8000 अफराद के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर और सदर TRS के चंद्रशेखर राव 27 अक्टूबर को हुजूराबाद असम्बली हल्के में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि 27 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर के जलसे आम को खतियत दे दी गई है। यह जलसा हुजूराबाद असम्बली हल्के के एलका तुर्ती मंडल के पंची कलापेट में मुनक़िद होगा। उन्होंने आज जलसे आम के मकाम का मायना किया और जलसे आम की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जलसे आम में 1.5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि 30 अक्टूबर को हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब की पोलिंग होने वाली है और 27 अक्टूबर को इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव TRS उम्मीदवार G. श्रीनिवास यादव के जलसे से खिताब करेंगे।
टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुजराबाद के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी के साथ खुफिया तौर पर कांग्रेस मुफाहमत कर ली है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में भी बीजेपी के साथ कांग्रेस ने मुफाहमत करते हुए निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से टीआरएस को शिकस्त दी थी। इस हल्के से कांग्रेस को जमानत भी नहीं मिली। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद और पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों कायदीन टीआरएस पार्टी और चंद्रशेखर राव पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत की मुदाखलत के बाद रेवंत रेड्डी की जानिब से गैर ज़रूरी इल्ज़ामात बंद हो गए हैं। अब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद की बारी है। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत जिस तरह अपोजिशन जमातों के साथ रवैया अख्तियार की हुई है, अगर तेलंगाना में भी टीआरएस हुकूमत उस तरह का रवैया अपनाती है तो अपोजिशन का नामो निशान मिट जाएगा। రాలే అంత దమ్ము లేదు కదా, అబద్ధం కదా, ఫాల్తు కదా, ఫాదర్ ఆఫ్ ద లయర్ కదా. F3 అన్న ఫేక్ ఫ్రాడ్ ఫాల్స్ అని ఎందుకన్నంటే నేను దుబాయ్ పోయి వీడియో పెట్టినా. అంతకుముందు నందిపేటకు వచ్చి నా మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇవన్నీ ప్రజలు చూస్తుంటే ఆయన మీద అపనమ్మకం అయిపోయింది, డిఫేమ్ అయిపోయింది ప్రజలల్లో. నందిపేటలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీడియా మిత్రుల సాక్షిగా మన ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు దుబాయ్ పోలేడు అన్నాడు. అరే బాబు, నేను దుబాయ్లో ఉన్నా, ఆయనకు ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉంటుంది దుబాయ్లో. ఈ ఎంపీ అరవింద్కి పర్సనల్ విషయాలు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఆయన మాట్లాడుతుంది కాబట్టి. ఆయన గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర ఏరియాలో పోయి నేను ఈడున్నా, దుబాయ్లో ఉన్నా, నన్ను ఎవరు అరెస్ట్ చేయలేరు, నా దగ్గర కేసులు లేవు, నా మీద ఎలక్షన్లో 1,00,000 పాంప్లెంట్లు వంచినావు నా మీద, ఇది అబద్ధం అని చెప్పిన. ఉంటే రావాలి కదా, మరి నేను అరెస్ట్ కావాలి కదా. అంతకుముందు నేను పోయిన ఆయన ఫోటో చూపిస్తే అది ఫేక్ ఫోటో, పాతది అన్నాడు. కొత్తగా పోయొచ్చి అక్కడి నుంచి వీడియో పెట్టిన. నీకు దమ్ముంటే ట్వీట్ చేసిన మిస్టర్ అరవింద్ ఐ మీన్ దుబాయ్ అన్న ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పిన. ఈ బడే చోరు అనద్దా, ముందు కూడా చెప్పిన. ఫ్లైట్ లెక్కగానే ఫోటో పెడితే నా ఎప్పుడు ఉండ. कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासत में बरसर इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने क़याम से लेकर इख्तिदार के हसूल के 7 सालों में मुसलसिल अवाम को गुमराह करती आ रही है। पहले दलित वज़ीर आला का दलित और पिछले तबक़ात से वादा किया गया था और फिर चीफ मिनिस्टर बनकर के चंद्रशेखर राव ने मुतलकुल अनानियत का मुल्क भर में रिकॉर्ड कायम किया, मगर अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम को दस्तियाब नहीं रहे। भट्टी विक्रमार्का ने हुजराबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में जिमी कुंटा में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स मसलन नागार्जुना सागर, श्री सैलम, निज़ाम सागर, श्री राम सागर कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी ने 2004 में इख्तिदार पर आने के बाद इलाके तेलंगाना की तरक्की के लिए प्राणहिता चिवड़ा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार से महरूम होते ही चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर और रीडिज़ाइनिंग के ज़रिए ज़बरदस्त रिश्वत हासिल की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की भी कांग्रेस की ही देन है। ఆధార్ కార్డు తప్పు 55 సంవత్సరాలు చేనేత కార్మికులు పెన్షన్ 52 53 అన్నారు. కానీ ఆధార్ కార్డు చాలా తప్పు. ఎంత ఇస్తారు పెన్షన్? 2000 మామూలు ఓల్డేజ్ పెన్షన్. ఓల్డేజ్ మధ్యలో ఏం చేస్తావు? దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇది అంతా నాకు లాస్ట్ ఇది నుంచి స్టార్టింగ్ యాప్ మీద మళ్ళీ నేను ఎలా తీసుకుంటాను టీషర్ట్ ఆయన డిజైన్ మాట అది ఒక దాని ఎండ్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు కట్టుకున్న లుంగి ఉంది కదా, అది ఇక్కడ వేసిందేనా? ఇక్కడనే ఆడ నడతాయి, ఇది అవి వేరే. అదే ఇప్పుడు అంగి పట్ట కూడా ఆడ ఆడ నడుస్తుంది, ఇక్కడ నడతాయి. అదే సార్ సేల్స్ ఆడ ఉన్నాయి. बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने हुकूमत को चैलेंज किया कि वो ये साबित करे कि दलित बंधु स्कीम में रुकावट के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने
हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि टीआरएस ने ही दलित बंधु स्कीम को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया और इसके लिए बीजेपी को जवाबदाह बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने बैंक के खातों से दलित बंधु स्कीम की रकम निकालने की भी इस्तिफादा कुनिंदगान को इजाज़त नहीं दी। उन्होंने वाजे किया कि बीजेपी ने दलित बंधु स्कीम को रोकने की कभी कोशिश नहीं की, इसके बजाय पार्टी स्कीम के लिए फंड्स जारी करने का हुकूमत से मुतालबा कर रही है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आया वो ये साबित कर सकती है कि दलित बंधु स्कीम को रोकने की बीजेपी ने कोशिश की है। अवामी मसाइल के हल में हुकूमत की नाकामी को उजागर करने और बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के मुतालबे पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की आज से चेवल्ला से पदयात्रा शुरू हो गई। यह यात्रा 14 माह 400 दिन 4000 किलोमीटर यात्राएं जारी रहेगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के जराये के मुताबिक 90 असेंबली हलकों 14 लोकसभा हलकों में 14 माह तक ये यात्रा जारी रहेगी। चेवल्ला से इसका आगाज हुआ है। शर्मिला राजेंद्र नगर, महेश्वरम, इब्राहिमपट्टनम असेंबली हलकों में 9 दिनों तक ये यात्रा मुनक्किद करेंगी। बाद अज़ा देवरकुंडा के करीब नलगुंडा जिले में वो दाखिल होंगी। वो इस जिले में 20 दिनों तक यात्रा करेंगी। అలా రైతు కష్టాలను చూసి ఉచిత విద్యుత్తు, పేద బిడ్డల ఆశలను చూసి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, అనారోగ్యంతో అప్పుల పాలైపోతున్న కుటుంబాలను చూసి ఆరోగ్యశ్రీ, వ్యవసాయం కోసం జలయజ్ఞం, ఇలా ఎన్నో సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అద్భుతంగా అమలు చేసి చూపాడు వైఎస్ఆర్. అలా జనంలో నుంచి పుట్టి ఆ జనంతోనే ఓట్లేసుకొని గెలిచిన వైఎస్ఆర్ మార్కు సంక్షేమానికి రాజముద్ర వేశాడు వైఎస్ఆర్. ఈరోజు మేము అదే బాటలో నడుస్తూ నాన్న ప్రారంభించిన ప్రజా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈరోజు తెలంగాణలోని ప్రతి పల్లెకు, ప్రతి జిల్లాకు వస్తాం. ప్రజల కష్టాలను వింటాం, వారితో మమేకమైతాం. ప్రజల కష్టాలకు, ప్రజల సమస్యల కోసం వారి పక్షాన పోరాటాలు చేస్తాం. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తాం, ప్రతిపక్షాన్ని చేతగానితనాన్ని నిలదీస్తాం. వైఎస్ఆర్ సంక్షేమ పాలన తిరిగి తీసుకురావడంతో పాటు వైఎస్ఆర్ పురుడు పోసుకుంది. రాజన్న గారి మరి మహాయజ్ఞం ఒక సంక్షేమ ఉద్యమంగా మారింది. అది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచమంతటా ఈ సంక్షేమ ఉద్యమాన్ని ఆచరిస్తుందని కూడా చెప్తున్నా. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు, ప్రజలకు సంబంధించిన ఏ విషయమైనా మరి డీప్గా తెలుసుకోవటానికైనా, వారి స్థితిగతులను చాలా దగ్గరగా అర్థం చేసుకోవటానికైనా పాదయాత్ర కంటే మించిన సాధనం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు. ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మరి 2 దశాబ్దాల కిందట, అంటే 18 సంవత్సరాలైంది ఆయన పాదయాత్ర చేసి. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि इस माह की 28 तारीख तक तेलंगाना हुकूमत की इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम धरानी के मसाइल हल कर लिए जाएंगे। उन्होंने धरानी के साथ साथ कोविड के 2 डोज टीकों की मुहिम पर भी तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। उन्होंने कानून हक़ मालूमात के तहत शहरियों की जानिब से पूछे गए सवाल पर मुनासिब मालूमात फराहम करने तमाम महकमे जात के अहदेदारों को हिदायत भी दी। उन्होंने पंचायत राज दही तरक्की से मुतालिक उमूर पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी। धरानी में म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन के अमल के फौरी मुकम्मिल होने के दौरान बाज़ तकनीकी मसाइल पेश आ रहे हैं। उन्होंने ममनुआ अराजियात की दरखास्तों के साथ साथ ग्रीवेंसेस ऑफ लैंड मीटर्स मॉड्यूल्स के तहत आने वाली दरखास्तों और अदालत के मुकदमा से मुतालिक अराजियात के मसाइल को इस माह की 28 तारीख तक हल करने की भी हिदायत दी। मुल्क में पहली मरतबा स्मार्टफोन के जरिए घर में बैठकर वोट देने के तरीक़ेकार ई वोट का तेलंगाना में कामयाब तजुर्बा किया गया। रियासती इलेक्शन कमीशन और महकमे IT के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से तैयार करदा ई वोट तरीक़ेकार का आज खम्मम में कामयाब पोलिंग का तजुर्बा किया गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल ऐप के जरिए 2128 वोटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें 2128 वोटर्स ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। अहदेदारों ने बताया कि
58.6% पोलिंग दर्ज हुई। ये वोटिंग के दौरान कोई तकनीकी मसाइल पैदा नहीं हुए। अहदेदारों ने बताया कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। अहदेदारों ने मजीद बताया कि खम्मम ज़िले में फिलवक्त कोई भी किस्म के इंतखाबात नहीं है, ताहम ई वोट के तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये तजुर्बा किया गया था। ई वोट में हिस्सा लेने वालों को एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। इस ऐप में 15 से 20 साल क़ब्ल ली गई तस्वीर की जांच वाले इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। इस मोबाइल ऐप की तफसीलात तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान में है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 41,682 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 191 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की मौत हो गई, जिसके बाद इस मौजी वायरस से जान गंवाने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,942 हो गया। रियासत में अब भी 3,968 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि अंदरून 2 से 3 हफ्ते बच्चों के लिए कोविड के टीकों की दस्तयाबी की तवक्को की जा रही है। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की रहनुमाई में तेलंगाना में बच्चों के लिए टीकों के आगाज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर सेहत आमा जी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चों को टीका देने खुसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि अंदरून 2 से 3 हफ्ते 2 बरस से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक की तरफ से टीके दस्तयाब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 करोड़ बच्चों की उम्र 2 बरस से 18 बरस के दरमियान है, जिनको ये टीके दिए जाएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि बालिग अफराद और बच्चों को टीका देने का अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बच्चों को टीके देने के लिए तफसीली गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ ने कहा कि रियासत में कोरोना की वबा काबू में है। इसकी असल वजह बड़े पैमाने पर कोरोना के टीका अंदाजी का प्रोग्राम है। उन्होंने कोरोना का पहला टीका लेने वाले अफराद को दूसरा टीका लेने का भी मशवरा दिया। दूसरा टीका लेने के मामले में किसी किस्म की तसाहुली और लापरवाही ना बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 दिन में तेलंगाना में कोरोना के 3 करोड़ डोज मुकम्मल हो जाएंगे। अब तक रियासत में 75% अफराद ने कोरोना का पहला डोज ले लिया है और 39 अफराद ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर के अखामती स्कूल्स को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तहानात के पेश नज़र अखामती स्कूल्स को दोबारा खोलने की ख्वाहिश करते हुए उबूरी हुक्म इल्तवा को ख़त्म करने की हाईकोर्ट से ख्वाहिश की थी। हुकूमत ने कहा था कि दीगर स्कूल्स कोविड-19 के उसूलों पर अमल कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल प्रसाद ने अदालत से कहा कि रियासत के तमाम तालीमी इदारों में कोविड-19 के उसूलों पर अमल किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले की समाअत की। क़ब्लज़ी अपने जारी करदा अबूरी हुक्म में तरमीम करते हुए तलबा के लिए शख्सी और ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दे दी है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के सफारी पार्क को आवाम के लिए खोल दिया गया है। जू के क्यूरेटर राजशेखर ने सफारी गाड़ियों को झंडी दिखाई। क्यूरेटर ने कहा कि जू में आने वाले अफराद के लिए ये पार्क बेहतरीन है। इसमें एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, रीछ और दीगर जानवर आज़ादाना तौर पर घूमते हैं, जबकि पार्क में आने वाले अफराद इन जानवरों को देखने के लिए पिंजरा नुमा गाड़ी में सफ़र करते हैं। उन्होंने ताहम निशानदेही की कि जानवरों के नज़र आने की कोई ज़मानत नहीं है, क्योंकि वो दरख्तों और पहाड़ों के पीछे छुपे रह सकते हैं। जू में आने वाले अफराद सफारी पार्क देखने के लिए एसी और नॉन एसी वाली 25 सीटों की वैन की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। టైగర్ నాన్న టైగర్ చూడు శాస్త్రాక్షి शहर के लुम्बिनी पार्क, एनटीआर गार्डन्स और संजीवया पार्क में अंदर कैमरे ले जाने के लिए ज़ायद रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन पार्क्स में कैमरों के साथ दाखिलों की फ़ीस 1000 रुपये माफ़ करने का ऐलान किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदगी पर HMDA और HGCL की जानिब से वसूल किए जाने वाले 1000 रुपये के कैमरे चार्जेस माफ़ कर दिए गए हैं। किसी को भी लुम्बिनी पार्क, एनटीआर गार्डन्स और संजीवया पार्क में कैमरे के साथ जाने के लिए रकम देने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने कहा है कि UPI NPCI QR कोड के ज़रिए
MGBS और राथीफाइल बस स्टैंड में टिकट्स की बुकिंग या कार्गो पार्सल खिदमात के लिए नए तजुर्बाती प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। बस स्टैंड पर रेजगारी की मुश्किलात को दूर करते हुए मुसाफिरीन को सहूलत पहुंचाने के लिए इस नए तरीक़ेकार को शुरू किया गया है। सजनार ने टिकट की खरीदारी के वक्त ऑनलाइन रकमी अदायगी की खिदमत शुरू करने का ऐलान किया। फिलहाल तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल पेमेंट, महात्मा गांधी बस स्टॉप, बस स्टेशन, टिकट रिजर्वेशन काउंटर, पार्सल कार्गो सर्विसेज और राथीफाइल बस स्टैंड पर बस पास काउंटर पर मुतारिफ करवाई गई है। सजनार ने कहा कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत रियासत के तमाम डिपोज पर नाफिज की जाएगी। गांधी हॉस्पिटल में आज आग लगने का मामूली वाकया पेश आया। सुबह 7:20 पर पेश आए इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। हुक्काम के मुताबिक निचली मंजिल के डक के इलेक्ट्रिकल पैनल में यह आग भड़क उठी। दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने मीडिया को बताया कि इस आग को देखने के बाद फौरी तौर पर इमारत के नॉर्थ ब्लॉक की बरकी सरबराही रोक दी गई। दवाखाने के अहाते में वाक़ फायर आउटपोस्ट से आग बुझाने वाले वहां अंदरून 5 मिनट पहुंच गए और तकरीबन 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में दवाखाने के आलात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चूंकि बरखी को बहाल करने में वक्त दरकार था, इसलिए हुक्काम ने मरीजों को नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक मुंतकिल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक का कोई भी मरीज लाइफ सपोर्ट पर नहीं है। तमाम मरीजों का इलाज बगैर किसी रुकावट और मुश्किल के जारी है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माहिरीन दवाखाने में बरखी इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा ले रहे हैं ताकि मजीद शॉर्ट सर्किट्स को रोका जा सके और इस वाक़े के नतीजे में जिन केबल्स को नुकसान पहुंचा उनको बहाल किया जाए। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली कौमी शाहराह पर एक कार से पुलिस ने 4 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। नलगुंडा जिले के चिटियाल पुलिस ने विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर तलाशी के दौरान एक कार को रोक लिया जिसमें भारी मिकदार में करेंसी नोट पाए गए थे। बताया गया कि हैदराबाद से चेन्नई जाने वाली कार से यह रकम बरामद हुई है जो तकरीबन 4 करोड़ रुपए थी। बताया गया कि यह रकम हवाले के जरिए इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। शहर के चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद की पापी रेड्डी कॉलोनी में साथियों के साथ खेल के दौरान एक 7 साला लड़के के ड्रेनेज संप में गिरने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पापी रेड्डी कॉलोनी के राजीव ग्रोहा कल्पा इलाके के राजू का 7 साला बेटा अरविंद मंगल की शब से लापता था। उस लड़के की काफ़ी तलाश की गई, ताहम नाकामी पर शाम में पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई। चंदानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। ताहम आज सुबह मकान के करीब वाक़े ड्रेनेज के संप में उस लड़के की लाश को देखकर मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। बाद अज़ां पुलिस वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक 27 साला शख्स ने दुर्गम चिरवू में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। उस शख्स की शिनाख्त जिले कृष्णा के गुड़ीवाड़ा मंडल के रहने वाले अखिल साई के तौर पर की गई, जो गुट्टला बेगमपेट मादापुर के मोनिका टावर्स में रहता था। पुलिस के मुताबिक चारशंबे की सुबह वह अपने मकान से दुर्गम चिरवू के लिए रवाना हुआ। वहाँ ऑलिव बिस्टरविल के करीब राहगीरों के लिए बनाए गए वॉक वे पर पहुंचने के बाद उसने झील में छलांग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम की मदद से उसकी नाश को निकालने में कामयाबी हासिल की। माधापुर पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शख्सी मसाइल के सबब वो मायूस था, जिसकी वजह से उसने खुदकशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले की सूर्यापेट बल्दिया के हुदूद में कोडाड देहात के करीब उस वक्त पेश आया जब साबिक सरपंच साइदुलू के रिश्तेदार की कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में एक 35 साला शख्स हलाक हो गया और मजीद 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के दफातर और बाज़ कायदीन के मकानात पर हमलों के खिलाफ उस पार्टी के कौमी सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने 36 घंटे तवील भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ विजयवाड़ा में वाक़ तेलुगु देशम के सदर दफ्तर पर नामालूम अफराद ने हमला करते हुए फर्नीचर और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया था। हमले के वाक़यात रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर भी पेश आए। बताया गया कि तेलुगु देशम के बाज़ कायदीन की जानिब से
चीफ मिनिस्टर व सदर वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ किए गए संगीन रिमार्क्स के बाद हमले के वाकयात पेश आए थे, जिस पर तेलुगु देशम ने उन हमलों के लिए हुक्मरान जमात को जिम्मेदार करार दिया। इस वाक़े पर आज तेलुगु देशम ने आंध्र प्रदेश बंद मनाया था और वो जुमेरात के रोज सुबह 8 बजे से जुमे की रात 8 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे, जबकि इसी दौरान तेलुगु देशम का एक वफद गवर्नर से नुमाइंदगी करेगा। जराये ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू हफ्ते के रोज दिल्ली रवाना होते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए तेलुगु देशम दफातर पर हुए हमलों की शिकायत करेंगे। हैदराबाद में चिकन की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। गुज़िश्ता 2 माह से उनकी कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 1 किलो चिकन की कीमत 280 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गई। सितंबर के महीने में श्रावण मास होने की वजह से उसकी कीमतों में कमी की तवक्को की जा रही थी, ताहम इसके बावजूद चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं। शादी के सीज़न के साथ कीमत में मज़ीद इजाफा दर्ज किया गया। आम दिनों में रिटेल लाइव चिकन की कीमत 80 से 100 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन अब उसकी कीमत 145 से 150 रुपये हो गई। जारिया साल चिकन की कीमतें मौसम गर्मा से बढ़ रही हैं। कोरोना से बचने के लिए चिकन खाने की तशहीर पर कई अफराद ने खुश्क मेवाजात के साथ चिकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इससे चिकन की मांग में इजाफा हुआ। जैसे जैसे पैदावार में कमी और ख़रीदारी में इजाफा हुआ, कीमतें बढ़ती गई। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफे के पेश नज़र इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब में इजाफा हो गया और कई इदारे तेलंगाना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की इंडस्ट्रीज़ के क़याम का इरादा रखते हैं। इसके लिए ईवी क्लस्टर के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ने फैसला किया, जिसके लिए ज़िला रंगारेड्डी के शाहबाद मंडल के सीतारामपुर में 1000 एकड़ अराजी की निशानदही की गई है। हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ की हौसला अफजाई कर रही है। इस खुसूस में मुल्क की बेहतरीन पॉलिसी मुतारिफ की गई है। इसको तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी का नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के पुरकशिश होने के सबब कई इदारों ने यहाँ अपने सनतों को क़याम के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। इस क्लस्टर में 500 एकड़ पर जनरल पार्क और बकिया 500 एकड़ पर ईवी क्लस्टर के क़याम का फैसला किया गया है। रियासत में मौजूदा तौर पर माइत्रा, बोलेक्ट्रा और ट्राइट्रॉन जैसे सरकर्दा कंपनियां 5000 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। उनके जरिए तकरीबन 12000 अफराद को रास्त रोजगार के मौके हासिल होंगे। ग्रेटर नोएडा की जियोपाई इलेक्ट्रिक, मुंबई की बीजी एवीएस इलेक्ट्रिक, गुरुग्राम की यूवलेट इंडिया जैसे इदारे तेलंगाना में अपने यूनिट्स के क़याम के लिए आगे आए हैं। इन इदारों के नुमाइंदों ने रियासती अहदेदारों से तबादला ख्याल भी किया। रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। उनकी ज़रूरियात की तकमील करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर 70 चार्जिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। जल्द ही मज़ीद 138 चार्जिंग स्टेशनों का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में तेलंगाना 8वें मकाम पर है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक अगले हफ्ते कंपनी का नाम तब्दील करने का मंसूबा बना रही है। अमेरिकी टेक ब्लॉग दी विज ने अपनी रिपोर्ट में एक ज़राए के हवाले से इतला दी। फेसबुक के नाम में मुमकिना तब्दीली मेटावर्स बनाने की कंपनी के मंसूबों की अक्कासी करती है। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी का मकसद है कि कंपनी को सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा पहचाना जाए और उसकी खामियों को दूर किया जाए। दी विज की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की रीब्रांडिंग के जरिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है। फेसबुक के नाम
की तब्दीली के हवाले से फेसबुक के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।